Hello, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। गुड देखो आफ्टरनून। बढ़िया एकदम। चलो बढ़िया। तो अच्छा, आज है ना एक मैं बता रहा हूँ। आज तो अपन को एक तो चैप्टर के थोड़े बहुत को अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और शाम को क्या होगा, एक है ना प्रैक्टिस सेशन शायद रहेगा। तो जिसका अपना लिंक है मैंने शेयर करा था फोटोन अकेडमी के नाम का, जिसमें हाइपर लिंक जो स्पीड लैब्स का हाइपर लिंक है, उसमें फोटोन अकेडमी के साथ का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था। देख लिया था सबने? यस सर। है ना। अब उस पे क्या होगा, शाम को है ना एक बार देखना, मैं एग्जैक्ट टाइम शेयर कर दूंगा। तो एक प्रैक्टिस सेशन आएगा, ठीक है। तो वो ऑल इंडिया लेवल पे है, पैन इंडिया लेवल पे है। उसके अंदर अपने को करना कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है विद टाइम के साथ में। तो उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई होते हो तो थोड़ा बहुत शायद कैश प्राइसेस वगैरह भी हैं। 100 रुपी वीकली से लेकर 1000 रुपीज या 1500 रुपए ऐसे करीब तक कैश प्राइसेस भी हैं। तो मैं थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगा, उस पर कोशिश करना। मतलब आज के 1 घंटे का शायद सेशन होगा, तो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। अगर सही से करोगे प्रैक्टिस तो हो सकता है मे बी पॉसिबली यू कैन विन सम कैश। ठीक है। अच्छा सर यस सर। हाँ बोलो। सर मेरा वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आप एक बार वापस से सारे के सारे अपलोड कर देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, 3 दिन का अपन ने ड्यूरेशन दिया है, 3 दिन तक लेक्चर रहेंगे। आखिरी 3 दिन के लेक्चर जो है, मैंने पहले ही बोला था अगर मिस हो जाते तो देख लिया करो। तो आखिरी 3 दिन के जो लेक्चर हैं वो भी शायद पड़े हुए हैं, आज ही अपलोड कर दिए मैंने दिन में, है ना। तो 19, 20 और 21 के लेक्चर हैं। कौन सी क्लास के जो मिस हुए हैं वो देख लो वहां पे। सही है। ओके सर। ठीक है। यस सर। 19 से पहले के मैंने हटा दिए, है ना। 19 आज 22 है, तो 3 दिन पहले तक के हटे हुए हैं उसके अंदर, आज ही हटाए हैं वो भी। और 19, 20 और 21 ये 3 दिन के लेक्चर अपलोडेड हैं, तो वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा कि एसी के अंदर अलग अलग तरह के सर्किट कौन कौन से हैं। जैसे अपन प्योरली रेजिस्टिव ले सकते हैं, इंडक्टिव ले सकते हैं, कैपेसिटिव ले सकते हैं। रेजिस्टर के अक्रॉस अगर देखें तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है और वोल्टेज है हमेशा फेज में रहते हैं। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस देखें, सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस देख रहा हूँ, है ना। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर देखेंगे तो जो करंट है, करंट इन द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दे विल बी दे विल हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। जो करंट है दैट विल लीड, कैपेसिटर के अंदर करंट जो है वो लीड करेगा π/2 से। और इंडक्टर के अंदर देखो करंट और वोल्टेज, तो इंडक्टर के अंदर करंट लैग करेगा π/2 से। ठीक है। यस सर। अदरवाइज अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन रहता है ना, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इंपीडेंस निकाल के सर्किट का। ठीक है। वहां से अपन कंपेयर, इंपीडेंस कैसे डिफाइन करते हैं अपन, इंपीडेंस बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को अपन इंपीडेंस बोलते हैं जेड। तो अगर रिएक्टेंस इंडिविजुअल है एक्सी और एक्सएल और रेजिस्टेंस है आर, है ना, तो इनके इंडिविजुअल इंपीडेंस अगर रेजिस्टर का आर है, एक्सी और एक्सएल इनके हैं, तो टोटल सर्किट का हो जाता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस जैसा एक इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे अपन, तो इस इंपीडेंस ट्रायंगल से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये अपन ने सारा का सारा देखा था। फिर शेयर भी कर देता हूँ मैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। फिर और क्या क्या देखा था अपन ने कल देखा था पावर से भी रिलेटेड देखा था अपन ने। पावर फैक्टर कैसे डिफाइन करा था, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कैसे डिफाइन करा था? सर cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं जो R/Z के इक्वल होता है। ना कॉस फाई को, यस कॉस सर। फाई अगर कोई भी सर्किट के अंदर अगर फेज डिफरेंस फाई है करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच में, है ना, वो जो फाई होता है ध्यान रखना है, सोर्स वोल्टेज और करंट इन द सर्किट इसके बीच में होता है। तो अगर ये फाई के बराबर है तो कॉस फाई की वैल्यू पावर सर फैक्टर बोलते हैं अपन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर ये जो पावर एवरेज, हाँ सर, पावर एवरेज है सर, ये V स्क्वायर RMS अपॉन Z कैसे है सर? ये एक बार ये पॉइंट समझा दीजिए। वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाई भी तो आएगा, सिर्फ इसके बराबर कहाँ है, इंटू कॉस फाई भी तो आता है। हाँ सर, cos फाई। ये कैसे आया? यस सर। ये हाँ यहाँ तक तो सर, ये क्लियर है, ये तो ऊपर अपन ने से, ड्राइव, ये तो क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर ये
हाँ सर ये क्लियर है ना। तो यहाँ से बस अपन ने कुछ नहीं करा, फिर यहाँ से अपन ने इसको ये लिखा है, वी मैक्स को लिख दिया मैंने, वी मैक्स अपॉन मतलब वी मैक्स बाय रूट 2 और आई मैक्स बाय रूट 2 को मैंने वी आर एम एस और आई आर एम एस लिख दिया। ये वी मैक्स है, वी एम बोले तो वी मैक्स, आई एम बोले तो आई मैक्स, अपॉन 2 था तो मैंने इसको लिख दिया वी मैक्स अपॉन रूट 2 इंटू आई मैक्स अपॉन रूट 2। वी मैक्स बाय रूट 2 वी आर एम एस बन गया, आई मैक्स अपॉन रूट 2 आई आर एम एस बन गया। और आई आर एम एस Yes, को sir. मैंने लिख दिया, करंट की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सर्किट के अंदर, वी आर एम एस अपॉन जेड, इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना है जेड के बराबर, तो आई आर एम एस को लिख दिया वी Yes, बाय sir. जेड। Yes, बस sir. वही तो करा है बस यहाँ से, क्लियर है अब? Yes, sir. ठीक है, तो आई आर एम एस को मैंने वी आर एम एस बाय जेड लिख दिया, तो वहां से ये वैल्यू बन जाती है वी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाई। अब ये जो कॉस फाई वैल्यू है इंपीडेंस ट्रायंगल से अगर अपन देखें, इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसा सा ये वाला ट्रायंगल था मेरा, ऐसा ट्रायंगल था, ये इंपीडेंस ट्रायंगल था, Yes, sir. को अपन ने फाई बोला, दिस वाज एक्सी माइनस एक्सएल, दिस वाज आर एंड दिस वाज जेड। ठीक है, सेम का सेम रिलेशन वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हो कि ये वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस इज ये वी आर हो गया, ये वी सी माइनस वी एल हो गया, और ये वी अक्रॉस सोर्स हो गया। यहाँ से भी रिलेशन देख सकते हैं अपन, सेम का सेम इंपीडेंस ट्रायंगल से, है ना। तो यहाँ तक अपन ने Yes, देखा sir. कॉस 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 फाई को अपन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई भी लास्ट लेक्चर्स तक किसी को भी डाउट? No, sir. ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन, क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन रीड करो एक बार जल्दी, कौन कर रहा है रीड? Sir, मैं करता हूँ. When a 100-volt DC is applied to a coil, 1 ampere current flows through it. When a 100-volt AC of 50 hertz is applied, only 0.5 ampere flows. Calculate resistance and inductance of coil. LR circuit. सही बात है, सही बात है। तो अगर एक डीसी 100 वोल्ट का मैं लगा दूं एक कॉइल के अंदर, तो इस कॉइल के अंदर क्या है, अगर मैं डीसी लगाऊंगा तो कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अब ये इसमें रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा डीसी के अंदर? इस कॉइल का जो रेजिस्टर है, मतलब रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, दैट विल प्रोवाइड द इंपीडेंस। ठीक है, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, इस कॉइल के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि इस कॉइल के है ना, मुझे दोनों चीजें निकालनी है। कॉइल है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी है और कुछ इंडक्टेंस भी है, तो मुझे ये दोनों चीजें निकालनी है। तो जब मैंने डीसी अप्लाई करा तो सिर्फ उसका रेजिस्टेंस वाला पार्ट काम में आएगा। सही बात है क्या? Yes, sir. है ना, जब अपन ने अप्लाई करा तो सिर्फ वही काम में आएगा। तो वहां से अपन देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और जब मैं एसी अप्लाई कर दूंगा तो उसका टोटल जेड काम में आएगा। ठीक है, कैसे करें सॉल्व बताओ? सबसे पहले क्या लिख दूं मैं? पहले पार्ट से सीधा सीधा क्या निकल रहा है सबसे पहले? 100 वोल्ट डीसी अप्लाई करा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा, यहां से क्या चीज मिल रही है मेरे को? R. सर रेजिस्टेंस R, sir. Sir, रेजिस्टेंस resistance. मिल जाएगा, है ना, पहले से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब डीसी फ्लो कर रहा है, व्हेन ओनली डीसी फ्लो, व्हेन डीसी अप्लाइड, जब डीसी करंट है, व्हेन डीसी अप्लाइड, डीसी वोल्टेज अप्लाई करा है, देन मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज वी बाय आई के बराबर 100 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 100 ओम। तो यहां से रेजिस्टेंस मिल गया 100 ओम के बराबर। सही है? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद क्या करें भाई? इसके बाद क्या फाइंड करेंगे? Sir, resistance of induction coil. नहीं, ये तो आ गया, यही है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस कॉइल। आ Yes, गया sir. पहला पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस कॉइल ही तो निकाला है। जब डीसी फ्लो कराते हैं तो कैपेसिटर इंडक्टर के कोई रोल नहीं रहेंगे जो उसके अंदर। भाई इंडक्टर मतलब कैपेसिटर लगोगे तो फिर डीसी फ्लो ही नहीं करेगा पहली बात। अगर डीसी वोल्टेज लगा दिया और ये इंडक्टर कॉइल है, कॉइल बोल दिया तो मतलब इंडक्टर ही हो गया, तो इसके अंदर इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा। स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टेंस एल की वैल्यू का कोई फायदा नहीं है, वो तार ही बन जाता है। ठीक है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस यहाँ से काम में आया, मैंने रेजिस्टेंस 100 ओम इसका निकाल लिया। ठीक है, सर इधर से इंडक्टेंस निकालेंगे अपन। हाँ, यहां से मेरा इंडक्टेंस निकलेगा क्या, या जेड निकलेगा पूरा? जब मैंने कॉइल लगाई है, जब मैं एसी अप्लाई करूंगा तो पूरा दोनों काम में आएंगे। अब यहाँ पे आर भी काम में आएगा, एल भी काम में आएगा, मेरे को जेड मिलेगा, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से जेड की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ जब मैंने एसी अप्लाई करा है? तो
क्या लिखूं? ये 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये 100 वोल्ट का एसी है। अच्छा, 100 वोल्ट कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम या आरएमएस? सर आरएमएस। हमेशा RMS आरएमएस सर। देते हैं ना, हमेशा आरएमएस देते हैं। मैक्सिमम देगा तो एक्सप्रेशन में लिखेगा कि भाई 100√2 साइन ओमेगा टी समथिंग समथिंग या कॉस ओमेगा टी समथिंग समथिंग, ये आरएमएस वैल्यू है। और ये जो करंट है 0.5, ये भी आरएमएस है। ठीक है, तो यहां से मेरे को Z मिलेगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या व्हेन I इज फ्लोइंग फॉर AC, I इज इक्वल टू V बाय Z, सही है क्या? व्हेन AC अप्लाइड, ऐसे तो लिखते हैं करंट। I की वैल्यू क्या लिखूंगा, I की वैल्यू लिखूंगा V बाय Z के बराबर, तो Z विल बी V बाय I। ठीक है, यहां से मेरे को पता लग रहा है अब की बारी में मैंने 100 वोल्ट का एसी लगाया तो पूरा का पूरा ये आ गया 100 वोल्ट अपॉन करंट अब की बारी में हो गया आधा 0.5 एम्पियर, ये आ गया 200 ओम के बराबर, तो Z आ गया 200 ओम। अच्छा, Z की वैल्यू क्या होगी, ये कॉइल के दो पार्ट्स हैं, एक R का और एक L का, तो Z की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकते Z, R मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो XL R और Z में क्या रिलेशन होगा, एक ऐसा सर्किट है, दो ही एलिमेंट है, एक R और एक L, एक सिंगल, √r²। हाँ, √r² प्लस XL² है ना। यस Yes sir. नाउ Z बराबर Z² बराबर R² प्लस XL का स्क्वायर। मुझे इंडक्टेंस निकालना है तो मैंने लिख दिया XL बराबर Z² माइनस R² अंडर रूट। दिस इंप्लाइज XL की जगह क्या लिख दूं, XL क्या होता है इंडक्टर का, क्या लिखते हैं XL, XC और XL क्या लिखते हैं, ओमेगा एल। Sir. ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिखूंगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ नॉट। 2 पाई एफ। तो मैंने लिखा XL को ओमेगा एल, एक लाइन नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज ओमेगा एल बराबर Z की वैल्यू कितनी है 200 स्क्वायर माइनस R की वैल्यू आई 100 स्क्वायर अंडर रूट। यहां से मेरे को मिलता है L की वैल्यू 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, 100 कॉमन आ गया, 4 - 1 3, तो √3, 100√3 अपॉन 2, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख रहा हूं, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना गिवन है क्वेश्चन में 50, कितनी वैल्यू आ गई, √3 बाय पाई हेनरी। देखो क्लियर है, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। No sir. नहीं, चलने दे आगे। Yes sir. कर लिया सबने नोट? Yes sir. ठीक है, अभ्युदय नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्या है ये, एक ही तो लाइन है, खैर पढ़ने का क्या है कि नहीं क्लास में? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, तो विषय इसके अंदर अपने को है ना, दो एलिमेंट हैं, एक R और एक L, फिर से LR सर्किट गिवन है। इसमें मुझे निकालना है ये तीनों रीडिंग्स है ना, अमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर जो ऊपर है उसकी रीडिंग, और ये जो दूसरा वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग। कैसे प्रोसीड करें, कोई आइडिया कोई दे, कोई आइडिया दे रहा है कोई, कैसे प्रोसीड करें इसमें? सर एम मीटर में सर करंट मैक्सिमम वाला देखना है क्या? नहीं, अमीटर में जो भी करंट आएगा ना वो हमेशा आरएमएस रीडिंग, वोल्टमीटर भी आरएमएस रीडिंग देगा, अमीटर भी आरएमएस रीडिंग देगा, है ना। हमेशा ये जो रीडिंग्स देते हैं, अगर कोई भी सर्किट के अंदर कभी भी मुझसे कोई चीज पूछी है तो बाय डिफॉल्ट मुझसे आरएमएस वैल्यू पूछी है, या तो वो लिख के देगा बहुत अच्छे से कि आरएमएस वैल्यू बताओ, अगर नहीं लिखता है, मेरे से सिर्फ इतना पूछ लिया, मान लो मेरे वोल्टमीटर भी नहीं लगाता, है ना, मान लो मैं वोल्टमीटर भी नहीं लगाता, ऐसा सर्किट दे देता और मैं पूछता व्हाट इज द करंट इन सर्किट,
what is the voltage across resistor, what is the voltage across inductor, it means that I am asking about RMS values. ठीक है, अच्छा अब बताओ इसके अंदर सब RMS वैल्यू ही निकालनी है, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं अपन? सर आई तो बराबर हो जाएगा उसके V इंटू अपॉन इम्पिडेंस के। सही है, तो पहले आई निकाल लेंगे, उसके बाद सबसे पहले आई निकालो। चलो कितना आ रहा है आई देखो, आई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। निकालो देखो कितनी आती है। तो मैं आई की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आई की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। मेरे को फ्रीक्वेंसी मालूम है, मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, इंडक्टर मेरे को मालूम है इतनी वैल्यू का है, तो यहाँ से मेरे को Z पता लग जाएगा और V बाय Z के बराबर मेरा IRMS आ जाएगा। ये 130 ध्यान रखना कौन सी वैल्यू है, आरएमएस RMS ही वैल्यू। है ना, RMS वैल्यू है। तो यहाँ से मेरे को अमीटर की जो रीडिंग आएगी V बाय Z, दैट विल अपने आप में मेरे को अमीटर की ही रीडिंग आएगी वो, जब मैं V बाय Z निकालूंगा। अच्छा तो Z निकालना कितना आ रहा है देखो एक बार, Z की वैल्यू आएगी किसके बराबर, R स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर अंडर रूट, इसके बराबर आएगी। अब एक्सएल देखो कितना आता है, आर तो मुझे मालूम है, आर की वैल्यू गिवन है 12 ओम, एक्स एल की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इंटू एल विच इज 2 पाई एफ इंटू एल विच इज इक्वल टू 2 पाई, एफ की वैल्यू है 50, एल की वैल्यू है 0.05 बाय पाई। कितना आ रहा है ये, पाई से पाए गया, ये हो गया 100 और ये हो गया, तो 5 के बराबर आ रहा है 5 ओम। देखो आ रहा है एक्सेल। तो यहाँ से Z की वैल्यू मालूम पड़ती है अपने को, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। सही है, यस सर। देयरफॉर जो करंट की वैल्यू आ जाएगी I विल बी इक्वल टू V बाय Z विच विल बी 130 बटा 13, 10 एम्पियर। आ गया करंट, यस सर, यस सर। ये करंट की वैल्यू आई। अब मेरे को वोल्टेज निकालना है रेजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस, V1 और V2 की वैल्यू चाहिए। तो V1 क्या लिख सकता हूँ, V1 की वैल्यू बताओ क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, V बराबर I इंटू आर, रेजिस्टर के अक्रॉस लिख रहे हो तो IRMS इंटू आर, इंपीडेंस उसके अक्रॉस जो भी है। तो करंट की वैल्यू है 10 के बराबर, I इंटू आर, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, IRMS इंटू आर, दिस इज RMS voltage across resistor, IRMS into XC, RMS voltage across capacitor, IRMS into XL, RMS voltage across inductor। तो कितनी आ गई वैल्यू, 10 इंटू 12, 120 वोल्ट। सही है क्या, यस सर। V2 की वैल्यू बोलो, I इंटू XL, XL कितना आया था 5, सर 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। देखो क्लियर है, कोई भी डाउट किसी को? सर एक मुझे है, सर ये हम्म। एक्सेल के अंदर ये 2 पाई एफ एल है या फिर 2 पाई एफ है? क्या होते हैं एक्सेल, क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा को लिखा 2 पाई एफ इंटू एल करेंगे ना, तो 2 सर पाई एफ अपन तो ने ओमेगा होता है। तो सर अपन ने एल की तो वैल्यू निकाली है ना 5 ओम। एल की नहीं है ये वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये 5 ओम, एल तो क्वेश्चन में गिवन है मेरे को, ये एक्सेल की यस वैल्यू है, सर, यस सर, ये एल की यस नहीं है, सर आ गया। एक्सेल की वैल्यू है। ठीक है, यस सर।
अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि सोर्स का वोल्टेज कितना है? 130 130 130। रजिस्टर के क्रॉस कितना मिल रहा है? 120 और इंडक्टर के क्रॉस कितना मिल रहा है? 50 50 50 ज्यादा कैसे मिल रहा है ये? ज्यादा कैसे आ रहा है ये? 120 और 50, 170 आ गया है एडिशन तो। ज्यादा कैसे आ रहा है? सर तो एक्सप्लेन कर। इंडक्टर में बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो इसलिए क्या चीज? इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो उस वजह से। नहीं नहीं नहीं, इंडक्टर में तो आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी वजह से तो रेजिस्टेंस आ रहा है इंडक्टर का, उसके क्रॉस ड्रॉप आ रहा है उस हिसाब से। और ये जो इंड्यूस्ड अपन बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये 50 वोल्ट जो है ना, ये इंड्यूस्ड ही है ये, इसी की वजह से तो आ रहा है। ये 50 वोल्ट का जो ड्रॉप आ रहा है इसके अक्रॉस, तो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप आई इसी वजह से रहा है। ये 50 वोल्ट जो है इंड्यूस्ड ही हो गए। और कोई कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे आ रहा है ये ज्यादा? ये जो वोल्टेजेस हैं V1 V2 और सोर्स, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वोल्टेज है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर मैं किसी मोमेंट पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ऐड करके, और वो भी वेक्टोरियली ऐड करके। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट अगर मैं वोल्टेजेस को लिखूंगा, है ना, तो मुझे 120 और 50 को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, है ना, ऑल दो वोल्टेज। या फिर अगर मुझे एट एनी इंस्टेंट अगर मैं बात करूं, किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज, इन तीनों का सम मतलब जीरो के बराबर ही आएगा, है ना। अगर किसी भी मोमेंट पे चेक करूं, एट एनी मोमेंट इफ आई चेक इसकी रीडिंग, वोल्ट रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की रीडिंग और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की रीडिंग, तो इन दोनों को ऐड करने पे मुझे 130 ही मिलेगा। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करने पे मतलब 130 क्या, इसके जितना सोर्स के क्रॉस वोल्टेज है उसके बराबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर सोर्स के क्रॉस 130 है ना उस मोमेंट पे, तो रेजिस्टर और इंडक्टर को वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ऐड करूंगा तो 130 मिलेगा। अगर सोर्स का वोल्टेज 100 है, तो एट एनी इंस्टेंट अगर मैं उस मोमेंट पे अगर 100 है, तो उस इंस्टेंट पे अगर चेक करूंगा तो रेजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेज को ऐड करने पे 100 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनको ऐसे हर समय ऐड नहीं कर सकते, आरएमएस वैल्यूज को ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर आरएमएस वैल्यूज को अगर एडिशन देखना है तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, दैट विल गिव मी 130 वोल्ट, तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे। चलने दें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यश रीड करियो क्वेश्चन। A 500-watt 100-volt lamp is to be connected to an AC mains of 200-volt 50 Hz. What capacitance is required to be put in a series with lamp? तो इसमें क्या होगा देखो, एक 100 वोल्ट और 50 वॉट इतना कंज्यूम कर रहा है। स्टैंडर्ड इसका गिवन है कि अगर 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 50 वॉट कंज्यूम करेगा। इस बल्ब को अगर मैं इस सोर्स के अक्रॉस लगा दूं, 200 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस, तो मुझे बताना है सीरीज में मैं कितना अमाउंट का कैपेसिटर लगाऊं ताकि ये बल्ब सही से काम करे। इस बल्ब को सही से काम कराने के लिए मुझे बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज चाहिए? 100 वोल्ट। 100 का। ठीक है, लेकिन मैं सोर्स लगा रहा हूं 200 का। ठीक है, मैं सोर्स लगा रहा हूं 200 का। तो देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो एकदम मैथमेटिकली लिख लिख के धीरे धीरे आराम से करें, अपन सारा लिखें। अदरवाइज यहाँ से देख के ही पता लग रहा है मेरे को, वैसे एक बार धीरे धीरे करते हैं अपन। या फिर देख के ही कोई बता सकता है क्या कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होना चाहिए? अगर 100 वोल्ट बल्ब के क्रॉस चाहिए और मेरा सोर्स है 200 वोल्ट का, तो मतलब बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज चाहिए? आधा। सही है क्या? यस सर। तो इसका मतलब अगर बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होना चाहिए आर की टर्म्स में? सर ओमेगा बाय एल। ओमेगा बाय एल। एल तो पहली बात है ही नहीं, कैपेसिटर है ना ये, एल कहां से आ रहा है यहाँ? यस सर। और ओमेगा बाय एल तो वैसे भी कुछ नहीं होता। सर 1 बाय ओमेगा सी।
1 बाय ओमेगा सी तो सही है, पर सी की टर्म्स में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर है ना, उसको काम करने के लिए 100 वोल्ट चाहिए रहता है। अगर मेरे पास 200 वोल्ट का सोर्स है और मुझे आधा वोल्टेज चाहिए, तो कितना कैपेसिटर रिएक्टेंस का, कितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मेरे को लगाना पड़ेगा कैपेसिटर? सर आर के इक्विवेलेंट। आर के बराबर ही लगाना पड़ेगा, तो आधा आधा वोल्टेज बट जाएगा नहीं? आ रही है बात यस समझ? सर। है ना, आधा Yes, आधा sir. लगाएंगे तो वोल्टेज बट जाएगा ऐसे, है ना, आधा आधा हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे अपन। तो देखो पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना आ रहा है रेजिस्टेंस देखना। कैसे निकालोगे, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? बल्ब की स्टैंडर्ड पावर 50 वॉट है, 100 वोल्ट अगर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस पता लगता है ना, यहाँ से कैसे लिखूंगा रेजिस्टेंस? R इज इक्वल टू, अरे यहां से पता लगता है ना, क्या करते हैं यहां से? कैसे पता पड़ेगा रेजिस्टेंस? सर पी अपॉन वी स्क्वायर। है ना, P बाय रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाय P है ना, V स्क्वायर बाय P। रेजिस्टेंस पार होता है V स्क्वायर बाय R, तो रेजिस्टेंस विल बी V स्क्वायर बाय P। तो यहाँ से पता लगता है, ये अपन पहले से करते आए हैं, अपन ने डीसी वाले चैप्टर में भी पढ़ा, और ये सेम चीज अपन ने कहाँ 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है ना, इतना अपने को करना है डायरेक्ट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता लगेगी, रेजिस्टेंस विल बी V स्क्वायर बाय P। वोल्टेज है 100 का, 100 स्क्वायर बाय 50 विच विल कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा? 200 ओम। 200। कहाँ गया? 200 ओम, सही है। ठीक है, अब यहां से मेरे को पता लग रहा है सेकंड वाले केस के अंदर भी लिख सकते हैं अपन, है ना, कि जब ये वोल्टेज है 200 वोल्ट का वोल्टेज अब मैंने लगाया है ना, 200 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है, और ऐसा लगा हुआ होगा, ये रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ होगा और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ होगा। ये R है, ये XC है, ये 200 वोल्ट का लगा हुआ है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, अच्छा 200 वोल्ट का गिवन है क्या, तो डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे क्या अपन, या लिख सकते हैं? डायरेक्ट कहाँ लिख पाएंगे, आर के अक्रॉस इतना है, आर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए मेरे को 100 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे अपन, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वोल्टेज डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे ना, क्यों? ये सेम का सेम यही वाला सेंस आ गया भाई। देखो 12 वोल्ट वाला 12 ओम का जो ये है ना, 12 ओम का है, और ये इंपीडेंस था हमारे पास, ये था 5 ओम का। यहाँ से ध्यान दो, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट बोल दूं, ठीक है, यहाँ पे सोर्स एरर है, कि अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भाई 12 ओम के अक्रॉस, है ना, 12 ओम के अक्रॉस 120 वोल्ट है, तो 5 ओम के अक्रॉस बचा हुआ 10 वोल्ट थोड़ी आएगा, नहीं? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस। डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर मैंने बोला कि भाई टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये है ना, इसका रेजिस्टेंस 200 का है और मुझे आधा आधा वोल्टेज बांटना है, ये तब वो पॉसिबल होगा जब ये XCB रेजिस्टेंस के बराबर होता। एक रेजिस्टेंस लगाता मैं 200 ओम, आर के बराबर कहीं रेजिस्टेंस लगाता तो बराबर बराबर वोल्टेज बांट जाता। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे करेंगे अब आगे प्रोसीड, बताओ कैसे करें? रेजिस्टेंस तो अपन निकाल लिया, अब क्या लिखूं आगे? इसको अगर इतने पे ही ऑपरेट कराना है तो इतना ही करंट, कितना करंट इसके थ्रू फ्लो होगा इस मोमेंट पे? करंट कितना चाहिए इसको, करंट से सॉल्व करेंगे, कितना करंट चाहिए? 50 वॉट वाले को 100 वोल्ट के क्रॉस अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, कितना करंट फ्लो होगा इसके थ्रू? V बाय R के बराबर, Yes, sir. विच इज 0.5 एम्पियर। इसका मतलब जब मैं एक AC सोर्स लगाऊंगा
और उसके अक्रॉस में अपनी एलिमेंट्स लगा दूंगा आर और सी का, तो इनके अक्रॉस भी कितना करंट होना चाहिए? 0.5. क्या मैं लिख दूं फॉर ए सी आई इक्वल टू V बाय Z, सही है क्या? Yes sir. Z बराबर V बाय I, वोल्टेज कितना है एसी के अक्रॉस? 200 का। Yes sir. 200 volt. करंट कितना है? 0.5 का। 0.5 ampere. क्या ये 400 आ गया? Yes sir. Yes. ये 400 आ गया। इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ अब यहाँ से? XC निकल जाएगा यहाँ से और फिर C निकल Yes sir. जाएगा। XC की वैल्यू बोलो, क्या लिखूंगा? XC की वैल्यू बोलो, क्या लिखूंगा? XC की वैल्यू क्या लिखूंगा? R मालूम है, Z मालूम है, XC की वैल्यू क्या लिखूंगा? क्या हो गया? XC की वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन? RZ इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर R मालूम है, XC मालूम है, क्या लिखते हैं? नहीं लिख सकते? XC पाइथागोरस से सिंपल, अंडर Yes, रूट ऑफ sir. Z स्क्वायर। अभी तो करा है, अभी तो अपन ने करे हैं 2-3 क्वेश्चन यही सब। Sir, under root r square plus x square. ये तो लिखते हैं Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, या फिर अगर दोनों मौजूद हो, XC भी हो XL भी हो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल को होल स्क्वायर, तो XC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है? सही है? Yes sir. Yes sir. दिस इज इक्वल टू 400 स्क्वायर माइनस आर कितना है 200 स्क्वायर अंडर रूट, कितना आ जाता है ये? यहाँ से 100 का तो स्क्वायर अपना बाहर ही आ गया, 16 माइनस 4 12, तो 12 का रूट कितना हो जाता है? 2√3, तो ये वोल्टेज आ जाएगा 200√3। एक्सी क्या वोल्टेज बोल रहा हूँ, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी 200√3। देखो यही आएगी। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्सी की वैल्यू आ गई। यहां से मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एक्सी इक्वल टू 1/ω/c। Yes sir. तो c की वैल्यू मैंने लिख दी 1/xc इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू 200√3 एक्सी की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू लिखूंगा 2 पाई f कितना है? Say frequency 50 hertz. 50 हर्ट्ज। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, माइक्रो फेरेड के अंदर शायद करीब करीब वैल्यू आएगी। सही है? Yes sir. ठीक है, Yes. इतना फेरेड के आसपास आएगा। चाहे तो अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलने दें आगे। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? बताओ, मूव करें आगे? Yes sir. ठीक है, अगला वाला और भी सरल सिंपल साधारण सवाल। कैलकुलेट इंपीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। कितना आएगा इसका इंपीडेंस? 70 आएगा क्या? दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस 30 और 40, 70। Yes sir. कहाँ पढ़ा अपन ने, कौन सा रेजिस्टेंस है ये? 70 लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको? So square root of r square. है ना, ये ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इनके रेजिस्टेंस, ये इंपीडेंस है ना, रेजिस्टेंस की तरह नहीं जोड़ सकते इनको, ये इंपीडेंस है। ठीक है, ये इंपीडेंस है, तो मैं Z लिखूंगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट, कैसे निकालेंगे? ये भी बड़ा इजी सा है। क्या करेंगे? करंट की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? RMS आरएमएस पूछ रहा है, कैसे लिखे बताओ? IRMS equal to VRMS upon Z. आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस कितना है, जेड कितना है? वी तो आर एम एस की VRMS वैल्यू तो अपने 40 अपॉन √2 हो जाएगा। 40 अपॉन रूट टू हो गया। वी आर एम एस 40 अपॉन रूट टू को मैं लिख सकता हूँ 20√2 अपॉन जेड की वैल्यू क्या लिखूं बताओ? जेड की वैल्यू बताओ। क्या है ये दो, एक क्या, दोनों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। क्या करूंगा इसका, कैसे लिखूंगा इक्विवेलेंट? क्या होता है? जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सटी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आर तो है नहीं यहाँ। यस सर। कितना आएगा इफेक्टिव इंपीडेंस इसका? कितना आ रहा है इफेक्टिव? एक लाइन का तो है, कितना आ गया? रूट 4100 कहाँ से निकाली, कैलकुलेट कैसे करी वैल्यू? √4100 कैसे आ रहा है √4100? सर। कैसे आ रहा है? एक्सेल तो सर 0 है। एक्सएल कहाँ जीरो है? ये एक्सएल, एल क्या होता है? इंडक्टर होता है ना। एक्सएल क्या होता है? ये इंडक्टर है, रेजिस्टर है? सॉरी सॉरी। सर 30 आई। 30 कैसे आएगी? कैसे आएगी 30? सर 10? √50। अरे 10 आएगी, 10। ये रेजिस्टर थोड़ी है, ध्यान दो, ये ओम के अंदर गिवन होगा सब कुछ। एलिमेंट क्या है? ये एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है। जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वेयर। आर तो जीरो है, ये गया जीरो, ये जीरो के बराबर। एक्स सी है 40, एक्स एल है 50। 40 माइनस 50 10। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, जेड की वैल्यू आएगी 10 के बराबर। जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वेयर, which comes out to be 0 plus 40 minus 50 square under root, which is equal to 10 ohm. ठीक है, so this upon 10 which is equal to 2√2 ampere. This is the RMS value. देखो कोई भी डाउट है? कोई भी समझने में दिक्कत, कोई भी परेशानी? देखो एक बार, नो सर। एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? रजिस्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट के बराबर। सोर्स का गिवन है कि 100√2 sin ओमेगा टी, इस तरह का सोर्स का वोल्टेज है। मुझे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बतानी है। ये 60 वोल्ट क्या है? आरएमएस है, मैक्सिमम है? RMS आरएमएस है RM ना, आरएमएस है। तो बताओ इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? अगर सोर्स का वी आरएमएस मेरे को मालूम है, तो बाकी के जो वोल्टेज है उनके बीच में क्या रिलेशन लिख सकता हूं मैं? अगर सोर्स का ही होता है, जैसे इंपीडेंस के लिए लिखते हैं ना, जैसे मैंने इंपीडेंस के लिए लिखता हूँ जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस
XC minus XL का होल स्क्वायर. सेम रिलेशन कैन बी रिटन फॉर वोल्टेजेस आल्सो. बोला था अपन ने कई बार, है ना. तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू VRRMS प्लस VCRMS माइनस VLRMS स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट. सेम ही रिलेशन रहता है इनके बीच में. ठीक है. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस तो है ही नहीं. ठीक है, कैपेसिटेंस है नहीं, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ VL की वैल्यू क्या लिखूंगा, VRMS. सोर्स का RMS वोल्टेज कितना है? सोर्स का RMS 100 वोल्टेज upon root कितना 2. है? 100. 100 रूट 2 अपॉन रूट 2. 100 अपॉन रूट 2 नहीं है, तो 100 है. 100 है, VRMS इज 100 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस RMS वोल्टेज कितना है, 60. इंडक्टर के क्रॉस चाहिए, VL बचेगा. VL ही लिख रहा हूँ RMS को, VL का स्क्वायर. दिस इंप्लाइज VL की वैल्यू कितनी आ गई, 80 वोल्ट. क्लियर है? देखो Yes, sir. Yes, sir. देखो कोई भी डाउट अपने को आ रहा है तो बताओ. आ रहा है समझ में कैसे अपन कर रहे हैं प्रोसीड? सर ये जो VRMS है वो 100√2 है या फिर 100 है? ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है, इस एक्सप्रेशन से बता सकता हूँ मैक्सिमम वोल्टेज. मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 100√2. यही तो होता है. ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में है. दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज. 100√2 इज द मैक्सिमम वोल्टेज और RMS वैल्यू होती है मैक्सिमम वोल्टेज बटा √2. तो 100√2 अपॉन √2, दिस इज माय RMS वोल्टेज 100. यस सर. पक्का? ये सर आगे. ठीक है. यहाँ तक अपन ने ये देखा सारा. एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन. RLC का एक कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखते हैं. सीधा सा दे देते हैं क्वेश्चन, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं. फाइंड Z. जल्दी जल्दी बताना क्या आ रहा है. फाइंड Z. तो इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम के बराबर, इंडक्टर है 9 ओम का और कैपेसिटर है 6 ओम का. Z की वैल्यू बताओ. Z की वैल्यू क्या आएगी? Z बराबर 5 ओम के बराबर. देखो आ रही है सबकी, Yes, sir. है ना. Z बराबर अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL XC माइनस XL का होल स्क्वायर. which comes out to be 4 square plus 9 minus 6 square under root which is equal to 5 ohm. क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताओ द रीडिंग ऑफ, सारी रीडिंग बताएंगे वो अपन। क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड आई वी एल वी आर कॉमा वी सी। ठीक है, ये सब मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब सारी की सारी आरएमएस वैल्यू ही पूछी है। ठीक है, और सर्किट गिवन है ऐसा, 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 ये सर्किट गिवन है। रजिस्टर दे रखा है 10 ओम, इंडक्टर है 20 ओम, कैपेसिटर है 10 ओम, वोल्टेज गिवन है V बराबर 100 साइन 100 पाई t वोल्ट्स, इसके बराबर का है। तो अपने को अब उसमें मुझे सारी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, कैसे बताओगे बताओ, क्या लिखें वैल्यू सारी? करंट की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सबसे पहले करंट निकाल लेंगे, उसके बाद सारी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। करंट Yes, sir. निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आई बराबर V by R. V बाय आर। रेजिस्टेंस क्या 10 ले ले बस? नहीं आई सर, वी हमें निकालना पड़ेगा ना। है ना, जेड से करेंगे ना। आई इक्वल टू वी बाय आर नहीं करना है, आई इक्वल टू वी आर बाय आर कर सकते हो। ठीक है, अगर Yes, sir. रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस मालूम है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकता आई इक्वल टू वी बाय आर, नहीं बोलना है आपसे। एसी में हमेशा आई बराबर वी बाय जेड बोलना है ना, Yes, इंपीडेंस sir. लेना है हमेशा एसी के अंदर। तो आई इक्वल टू वी बाय जेड। अब ये आरएमएस वैल्यू है तो मैं लिखूंगा आई इक्वल टू वी आरएमएस बाय जेड। आरएमएस वैल्यू बोलो कितनी, पहले जेड निकाल लेते हैं और आरएमएस भी लिख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू कितनी है? 100/√2 या फिर 50√2 बोल लो। ठीक है, ये मेरी आरएमएस वैल्यू आ गई। अच्छा, और क्या लिखा था? जेड, जेड की वैल्यू बोलो कितनी है? 10√2। 10√2 के बराबर। ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10√2। ठीक है, तो ये z आ गया, यहां से मेरे पास मिल जाता है। दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 50√2 अपॉन 10√2 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो दिस इज माई आरएमएस करंट। क्लियर है? देखो सही है। यस सर। रजिस्टर Yes, के sir. अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस अब मेरे को वोल्टेज लिखने हैं। आरएमएस क्या लिखूं? I into R वाले फॉर्म में। बस आई इंटू आर, आई इंटू एक्सी, आई इंटू एक्सएल कर दोगे, खत्म। मैंने लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल बराबर आई, ये आरएमएस ही है, तो आई इंटू एक्स एल। तो 5 इंटू कितना इंडक्टर 20, 5 इंटू 20 100, 100 वोल्ट आ गया। ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर लिखना है आई इंटू आर विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 50, और कैपेसिटर के अक्रॉस भी ऐसे ही आएगा आई इंटू एक्स सी विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 वोल्ट। देखो क्लियर है? चलने दें आगे। Yes, sir. Yes, sir. सर, हाँ बोलो। सर किसी भी क्वेश्चन में हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते?
करते हैं, लेकिन अपने सीबीएसई में नहीं है, अपन पढ़ सकते हैं ना। इस चैप्टर के बाद सीरीज कनेक्शन के बाद पैरेलल कनेक्शन अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, मूव करें आगे। क्वेश्चन और लिख लो, होमवर्क के लिए लिख लो, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, वैल्यू सारी गिवन है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, बस लिखना है अपने को। क्वेश्चन लिखो, मुझे बताओ आरएमएस करंट बताना है, फाइंड आई आरएमएस। फाइंड आई आरएमएस। ठीक है, आई आरएमएस के अंदर गिवन क्या क्या है अपने को? ये गिवन है, तो रजिस्टर दे दिया 300, इंडक्टर दे दिया 1 हेनरी, एंड कैपेसिटर दे दिया 20 माइक्रोफैरेड। जो सोर्स है दैट इज गिवन एज 50 वोल्ट्स 50 बाय पाई हर्ट्ज। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर आरएमएस वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं आसानी से। यस सर। बस तो यही अपना होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करें। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं होमवर्क के लिए फटाफट, फिर अपन बस नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और लिख लो फटाफट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, find the frequency at which voltage across R is maximum। सर्किट गिवन है ऐसा, एक R, एक L, एक C, एक सोर्स, वैल्यूज गिवन है। रजिस्टर तो R ही दे दिया, रजिस्टर को R ही दे दिया। इंडक्टर की वैल्यू दे दी 1 बाय पाई हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 1 बाय पाई माइक्रोफेरेड। ठीक है, जो क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे दोनों। ठीक है, यस ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। सर। हाँ बोलूं? सर आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, मतलब जब भी होगा, तो उसमें सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। देखना पड़ेगा, मैं एक बार पूछ के कंफर्म सारा का सारा डिटेल बता दूंगा। वैसे जहां तक या नहीं आएगा, जितने सारे चैप्टर्स जो तुम लोग सेलेक्ट करोगे ना उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर है ना वो लोग क्वेश्चन नहीं देंगे, तो यू कैन सेलेक्ट योर ओन चैप्टर्स और उसके हिसाब से अपनी इच्छा के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर। बोलो। सर आपने वो जो लिंक भेजा था ना प्रैक्टिस, वो आप बोल रहे हो शाम को जो होगा, सर हम्म वो उसका तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है सर। क्यों लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? होगा लॉगिन, पहले तो हुआ था लॉगिन। यस सर, पहले तो हो रहा था, अभी मतलब यूजर नेम और वो पासवर्ड डालना था, हो ही नहीं रहा है। देखो फिर से एक बार चेक करो, एक बार नहीं होता तो बताना मेरे को, ठीक है।